नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए जी के वीडियो में। आज हम लाए हैं आपके लिए टॉप 60 सवाल जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, रॉकेट की गति किस पर आधारित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारी जल यानी D2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यानी भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, 1 माइक्रोन कितने मिमी के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 0.001 मिमी। यानी कि ये आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डिहाइड्रेशन से किसकी कमी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिनेबार। यानी सिनेबार जो है पारा का प्रमुख अयस्क होता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका इसी तरह अगला सवाल दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 14 अप्रैल 1891। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, 1 किलो बाइट यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1024 बाइट होते हैं। यानी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कोप्टर मिलाया जाता है। यानी ये आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल लेंस की तरह। यानी मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। यानी ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, आश्रु गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोएसिटोफिनोन। यानी बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, नागासाकी पर दूसरा बम कब गिराया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 9 अगस्त 1945। यानी बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका 14वां प्रश्न दिया गया है, इसरो का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आर्यभट्ट। यानी कि आर्यभट्ट जो है इसरो का प्रथम उपग्रह था। यानी ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। यानी परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होता है वह 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समुद्र तल पर। यह आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आइसोप्रीन। यानी कि आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, हार्डवेयर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंप्यूटर के दिखने वाले और छूने योग्य भाग को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
15 अगस्त 1969, यानी इसरो की जो स्थापना हुई थी और 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्यारे साथियों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाभिकीय संलयन। यानी ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हंसने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, यानी बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहले निर्वाचित लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1952 में। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1975 में हुआ था। यानी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रदरफोर्ड। यानी कि रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेयॉन। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। यानी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1946। यानी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर में डिलीट बटन का क्या कार्य होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिटाना। यानी कि डिलीट बटन का काम होता है मिटाना। यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल है, एक मोल में कितनी मात्रा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6.023 गुना 10⁻23 होती है। यानी बी आपका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनंत। यानी कि दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? तो अनंत होगा। यानी कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पिटवा लोहा। यानी कि लोहे का शुद्ध रूप जो होता है वह पिटवा लोहा होता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? प्यारे साथियों, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार की वस्तुएं साफ दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पास की वस्तुएं जो होती है साफ दिखाई देती है। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल है, चूने के पानी को दूधिया कर देने वाली गैस कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मैंगीफेरा इंडिका। यानी कि आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है और मैंगीफेरा इंडिका होता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एंथ्रासाइट। यानी कि एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उत्तम कोयला होता है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो इसके लिए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हार्ड डिस्क।
यानी सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अर्धचालक का उदाहरण क्या है। प्यारे दोस्तों, अर्धचालक का उदाहरण क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है अर्धचालक का उदाहरण है, भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नाइट्रोजन। यानी कि विद्युत बल्ब में जो भरा गैस होता है वह नाइट्रोजन होता है, भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। प्यारे दोस्तों, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्टेनलेस स्टील में। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्यारे दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रेटिना के पीछे। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, घनत्व का माप किस यंत्र से होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रोमीटर। यानी हाइड्रोमीटर से घनत्व की माप करते हैं, यानी सी आपका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमोनिया गैस। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका अगला सवाल है, तांबे और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है। प्यारे दोस्तों, तांबे और टीन का मिश्र धातु जो है क्या कहलाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कांस। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनने वाली गैस कौन सी है। प्यारे दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनने वाली गैस कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जाता है किस लेंस से, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पालक के पत्तों में। यानी डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कर्नाटक किस उत्पाद में अग्रणी राज्य है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कॉफ़ी। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, ज़्यादा दृष्टि दोष किस उम्र में सामान्यतः होता है। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा दृष्टि दोष जो है किस उम्र में सबसे अधिक होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वृद्धावस्था में। यानी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। प्यारे दोस्तों, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिलीन और ऑक्सीजन। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स हैरिसन जो है रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। प्यारे दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एसिटिलीन और एथिलीन। यानी कि यह दोनों गैस जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है,
ईमेल का पूरा नाम क्या है प्यारे दोस्तों? ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जाँच में किसका प्रयोग होता है प्यारे दोस्तों? दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में किसका प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि औसत दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और कमेंट में लिखिए आपने कितने सवाल सही किए। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ और मज़ेदार जीके के साथ। आज का आपका सवाल है, दूरबीन का आविष्कारक कौन था? प्यारे दोस्तों, दूरबीन का आविष्कारक कौन था? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।